हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस सेशन पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस सेशंस तक हमने एनोवा का लास्ट सेशन डिस्कस किया जिसमें हमने टू वे एनोवा देखा और मल्टीपल्स टाइप्स के हम पैरामेट्रिक टेस्टिंग को वहाँ पर देखते हुए आए। अब हम नॉन पैरामेट्रिक की तरफ जा रहे हैं, तो इस सेशन पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग की डेफिनेशन और किन किन टाइप्स के नॉन पैरामेट्रिक को अपकमिंग डेज पर डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में एक्सपर्टीज़ के लिए रिक्वायर्ड हैं। आप यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन CS से मुझे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, वो तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पे, जहाँ पर आने के बाद इन चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। ऐसा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझनी होगी कि एक्चुअली नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग है क्या और किस तरह के एजम्पशंस मौजूद हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को जब हम अपने सैम्पल्स में नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग को यूज़ करेंगे। So a non-parametric test, sometimes called a distribution-free test, doesn't assume anything about the underlying distribution. For example, that the data comes from a normal distribution test compared to the parametric test, which mean assumption about a population parameter. So first point बड़ा अहम है जो कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट में ये अज्यूम करते हैं कि जो भी सैम्पल्स या जिस पॉपुलेशन से वो सैम्पल लिया जा रहा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक के अंदर हम इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, यानी ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है। यही वजह है कि यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट मेजर्ड। तो इसमें जो भी सैम्पल्स जिस distributed नहीं होगा। Another point, for example, the mean or the standard deviation. When the word non-parametric is used in stats, it doesn't quite mean that you know nothing about the population. It usually means that you know the population data doesn't have a normal distribution. तो मेजरली मतलब ही यही है कि जब मैं बात करूँगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग की या नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक डेटा की, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना पता हो, बल्कि उसका मेजरली मतलब यही है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पॉपुलेशन की वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फर्दर, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज व्हेन योर डेटा इजंट नॉर्मल, देयरफॉर द की इज़ अ फिगर आउट if you have a normal distribution data, which mean you can use a parametric testing, जिस तरह से हमने F test, T test, ANOVA और different type की testing देखी है। So you could look at the distribution of your data. If your data is approximately normal, then you can use a parametric statistical test. So the first major point is that कि non-parametric में जो distribution है वो distribution free है। इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही होती है। तो सेकंड मेन पॉइंट, हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, यानी जिस सैम्पल्स को हम यूज़ कर रहे हैं जिस पॉपुलेशन में से वो किस डेटा टाइप्स की है। जब मैं एक पैरामेट्रिक टेस्टिंग की बात करता हूँ जो हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं, तो हमारे पास वहाँ जो डेटा होता है या तो वो इंटरवल बेस पर होगा या फिर वो रेशियो बेस पर होगा। ठीक है, इन दोनों बेस पर वो डेटा पॉइंट हो सकता है। लेकिन जब मैं नॉन पैरामेट्रिक की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा आपके पास मौजूद है वो कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि इस वक्त जो हमारा डेटा होगा वो कैटेगोरिकल डेटा होगा, यानी नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। नॉमिनल का मतलब ये है कि कैटेगोरिकल डेटा है लेकिन उसमें ऑर्डर्ड मौजूद नहीं है, जैसे नेम ऑफ द कलर्स हैं। लेकिन जब मैं ऑर्डिनल डेटा की बात करता हूँ तो कैटेगोरिकल डेटा है लेकिन इसमें ऑर्डर्ड मौजूद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, नंबर्स वाइज जिनके ऑर्डर हो सकते हैं वो कैटेगोरिकल डेटा आता है। थर्ड जो पॉइंट है एजम्पशंस में, जब मैं नॉन पैरामेट्रिक की बात कर रहा होता हूँ तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट फर्दर पॉइंट्स आ रहे होते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि वन और मोर एजम्पशन ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट हैव बीन वायलेटेड। यानी पैरामेट्रिक टेस्टिंग को देख रहे होंगे तो इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो एजम्पशन है वो वायलेट हो रहे होंगे। योर सैम्पल साइज इज़ टू स्मॉल टू रन अ पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी आपके पास जो सैम्पल होगा वो साइज़ में इतना छोटा होगा कि हम उसमें पैरामेट्रिक टेस्टिंग को अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। सिमिलरली योर डेटा हैज़ अ आउटलायर, दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आउटलायर इसमें जो है रिमूव नहीं किया जा सकेगा। तो आउटलायर का मतलब ये है कि एक ऐसा डेटा पॉइंट जो पैटर्न को फॉलो ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट है जैसे 1 2 3 4 5 और इसके बाद हमारे पास 24 आ गए हैं यहाँ पर, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और फिर 10 है। तो इस वक्त जो 24 यहाँ पर डेटा मौजूद है ये आउटलायर है क्योंकि ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है जो इसके आगे या इसके पीछे मौजूद है, तो हम इसे रिमूव नहीं कर पा रहे होते हैं।
तो उस वक्त हम नॉन पैरामेट्रिक को यूज़ कर रहे होंगे. यू वांट टू टेस्ट फॉर द मीडियन रादर दैन द मीन, क्योंकि जब हम पैरामेट्रिक टेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं, जैसे हमने टी टेस्ट पे भी देखा है, तो हम मीन डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं, मीन के बेस पर हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं. जबकि हम नॉन पैरामेट्रिक मीडियन को यूज़ करेंगे. अब मीडियन के ज़रिए से ये टेस्टिंग किस तरह से होगी, जब हम साइन टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को देख रहे होंगे. सो यू माइट वांट टू डू दिस इफ़ यू हैव अ वेरी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. और हम मीडियन को इस्तेमाल ही उस टेस्ट में कर रहे होंगे जब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्क्यूड होगी. ठीक है, वो राइट स्क्यूड हो सकती है, लेफ्ट स्क्यूड हो सकती है. दैट इज़ अ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम किस टाइप के नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं. अब बात होगी कि किस किस तरह के नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग को हम अपकमिंग डेज में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट नेम्स हैं जो कि नॉन पैरामेट्रिक के हैं, और साथ ही साथ सेकंड कॉलम के अंदर हमने अल्टरनेटिव पैरामेट्रिक के साथ उसे कंपेयर किया हुआ है. इसका मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट सैम्पल साइन टेस्ट की बात करूँ जो कि एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, इसे मैं पैरामेट्रिक से कंपेयर करूँ तो ये वन सैम्पल जेड टेस्ट के बराबर है, जिसमें हम वन सैम्पल टी टेस्ट की बात कर रहे होते हैं, उसे से मेजर किया गया है, कंपेयर किया गया है. तो फर्स्ट हम वन सैम्पल साइन टेस्ट पढ़ेंगे. इसी तरह से सेकंड हम वन सैम्पल विल्कोजन साइन रैंक टेस्ट पढ़ेंगे, जिसको हम वन सैम्पल टी टेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, अल्टरनेटिव. फ्रीडमैन टेस्ट जो कि टू वे एनोवा है. क्रॉस्कुल विलिस टेस्ट वन वे एनोवा है. और इसी तरह से मैन विटनी टेस्ट इंडिपेंडेंस सैम्पल टी टेस्ट के साथ ये अल्टरनेटिव पे आ रही, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. मूड्स मीडियन टेस्ट है, और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है, जिसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के ज़रिए से पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव पे कर रहे होते हैं. तो ये तमाम टेस्ट हम अपकमिंग डेज पे देखेंगे. लेकिन इन तमाम टेस्ट में से सबसे पहले जो टेस्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है हमारे पास काई स्क्वायर. तो काई स्क्वायर को ग्रीक लेटर काई से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को और काई स्क्वायर टेस्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इस टेस्ट के ज़रिए से जब हम आगे जाएंगे, जिस तरह वन सैम्पल टेस्ट है या वन सैम्पल विल्कोजन साइन रैंक टेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें हमें बड़े अच्छा आसानी के साथ समझ में आ रही होंगी. तो इस सेशन पे हमने देखा कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, किस तरह के एजम्पशन इसमें इस्तेमाल होते हैं. मेजरली हमने सबसे पहले देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होगी, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री कह रहे हैं. जो डेटा होगा वो कैटेगोरिकल, नॉर्मल या ऑर्डिनल हो सकता है. और उसके बाद कुछ हमने नॉन पैरामेट्रिक की एजम्पशंस देखी फर्दर, जिस एजम्पशंस के बेस पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग को प्रेफर करेंगे बेस्ड ऑन योर डेटा. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और काई स्क्वायर टेस्ट क्या चीज़ है, फिर उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे. सी यू देयर.